यहाँ देखो आज हम लोग पढ़ने वाले समीकरण बनाना, ठीक। यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ से सिर्फ हम लोग को समीकरण बनाना है, हल नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे बना देना समीकरण, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मान लो आयताकार भूखंड यानी कोई भी खेत होगा, ठीक। उसका क्षेत्रफल दिया 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक। अब यहाँ पे हमको लंबाई और चौड़ाई तो मानना ही होगा, ठीक। तब यहाँ पे मानना किसको, सबसे पहले किसको मानना है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जिसके गुना से बोले 4 गुना यानी इसके 4 गुना, इसके 8 गुना, तो उसको 1 से मानना है। तो यहाँ पे देखो चौड़ाई के 2 गुने यानी चौड़ाई से गुना बोला, तो यहाँ से किसको मान लेंगे, चौड़ाई को 1 से मानेंगे। माना कि चौड़ाई बराबर 1 मीटर, ध्यान रखना यानी जिसके गुना से बोले, यानी मान लो अगर बोलता लंबाई के 2 गुने से 1 अधिक है तो यहाँ पे लंबाई को 1 से मानते हैं। यहाँ पे बोला है चौड़ाई के 2 गुने से, यानी जिसके गुना से बोले उसको 1 से मानना। चौड़ाई से बोला था, इसको 1 से मान लिया। तो अब देखो अब लंबाई कितना होगा, ठीक। तो अब लंबाई कितना होगा, तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, ठीक। चौड़ाई के बाद जो बोला है उसको यहाँ पे लिख देना है। चौड़ाई कितना 1 से, अब इसका 2 गुना कितना होगा, 2x होगा। 2x से 1 अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है, 1 जोड़ देना, बढ़ाना, अधिक, ये सब क्या होता है, 1 जोड़ देते हैं, ठीक। इसका मतलब ये होता है 1 अधिक यानी जोड़ 1, ठीक। इतना क्या हो गया, लंबाई हो गया। चौड़ाई इतना आ गया, लंबाई इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ से लिख देंगे प्रश्न में क्या दिया था, इसका क्षेत्रफल दिया है, ठीक। प्रश्न में दिया था आयताकार भूखंड का क्या दिया था, क्षेत्रफल कितना दिया था, 528 मीटर स्क्वायर। इसका हम लोग सूत्र जानते हैं, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये लंबाई गुने चौड़ाई, पढ़े हम लोग, ठीक। 528 के बराबर कर देंगे। लंबाई कितना था, 2x + 1, चौड़ाई कितना था, x था, गुना कर दिया कितना, 528 आ गया। अब देखो x में दोनों से कर लेना गुना, पहले करना है इससे, ठीक। तो x में इससे गुना कर लेना, पहले होता है इसके गुणांक से गुना, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, 2 है कम 2, फिर होता है 4 से गुना, x में x कर देंगे x स्क्वायर। अब यहाँ देखो 1 से करना गुना 1 में, तो यहाँ पे देखो चिन्ह तो प्लस होगा, x में x कर दिए, 1 से गुना करते तो वहीं आता है, किसी भी संख्या से 1 में गुना करते तो उतना ही लिख देते हैं सीधा, 528 लिख देंगे। अब यहाँ 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस x, ठीक। अब 528 है इस साइड, दाएं साइड, तो क्या बताया था, अगर द्विघात समीकरण बनाना है तो दाएं साइड में 0 चाहिए हमको, यानी उस साइड से उठा के हमको बाएं साइड लाना है। तो 528 को उठा के हमको लाना इस साइड है, प्लस इस साइड आएगा तो -528 बराबर 0। अब यहाँ पे चेक करो, अब क्या बताया था, अगर द्विघात समीकरण बनाना है उसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, इतना होता है मानक रूप, ठीक। यानी हमको चाहिए था x स्क्वायर वाला पद, x वाला पद और बिना चर वाला पद, तो यहाँ पे मिल गया x स्क्वायर वाला पद, x वाला पद मिल गया और बिना चर वाला पद मिल गया, ठीक। यानी ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया ना, ठीक। अब यहाँ से हल करके लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमको इतना नहीं करना था, हमको सीधा समीकरण बना देना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना, ठीक। अब यहाँ क्या करना, पूर्णांक लेना और वो भी धनात्मक, ठीक। और क्या लेना, 2 क्रमागत का मतलब होता है लगातार, अगर 3 लिए तो 4 लेना, 5 लिए तो 6 लेना, ये लगातार होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, अगर मान लो 3 लिए तो इसके बाद 4 आएगा, ठीक। और मान लो 3 को अगर 1 से मान लिया तो 4 कैसे आएगा, 1 में 1 जोड़ने पे आएगा ना, तो यहाँ पे देख लो, ठीक। अब आप समझो, माना कि हमको पहला संख्या मालूम नहीं है, तो पहला संख्या को x मान लेंगे। मान ला कि पहला संख्या कितना, x मान लिया, ठीक। अभी क्या होता है, अगर लगातार संख्या अगर ज्ञात करना है, क्रमागत संख्या यानी इसके बाद वाला, तो क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा संख्या कितना आएगा, दूसरा संख्या आ जाएगा x + 1, ठीक। क्रमागत बोले तो 1 जोड़ देना सीधा, ठीक। अगर यहाँ पे 3 4 5 बोले तो अगर तीसरा ज्ञात करना है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी x + 2 आ गया। तो ऐसा करके हम लोग को निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही को बोला, तो पहला x मान लिया तो दूसरा x + 1 आ गया, ठीक। जैसे 3 और इसके बाद वाला चाहिए तो 3 + 1 4, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे किया है, ठीक। अब यहाँ देखो प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्न में बोला ही था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 306, ठीक।
पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, ठीक, बराबर कितना दिया 306। अब यहाँ देखो पहला संख्या x था, x गुना दूसरा संख्या x प्लस 1 बराबर 306। क्या करना है, इसमें गुना कर देना है, x में x से x स्क्वायर, एक में x में x करेंगे तो x ही आएगा बराबर 306। क्या बताते हैं, दाएं साइड में जीरो करना, दाएं साइड में जीरो करना, तो जितना चीज़ होगा दाएं साइड में उसको बाएं साइड ला देंगे, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ 306 है और इसको इस साइड ला देंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस साइड है प्लस इस साइड आएगा तो माइनस 306 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमको एक्स ए स्क्वायर वाला पद चाहिए वो भी मिल गया, एक्स वाला पद चाहिए वो भी मिल गया, बिना चर वाला पद चाहिए वो भी मिल गया, यानी ये क्या हो गया, ये हमारा समीकरण बन गया। यहाँ से हम लोग पहला और दूसरा संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिया क्वेश्चन कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल लिखो, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन दे, ठीक, या माँ बेटा दे, ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो बड़ा होता है, बड़ा कौन होगा, माँ होगा, छोटा कौन होगा, रोहन होगा। ऐसे बेटा है तो छोटा होगा ही, ठीक। तो यहाँ पे जो छोटा होता है उसको x मानते हैं, ठीक। तो रोहन की वर्तमान आयु, ठीक, कैसे हमको निकालना है रोहन का वर्तमान आयु, तो इसलिए हम लोग रोहन का वर्तमान आयु मानेंगे। कितना मान लेंगे, 100 वर्ष, ठीक। अब तुम लोग बताओ कि रोहन का वर्तमान आयु अगर 100 मान लेते, इसकी माँ का वर्तमान आयु कितना होगा, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी x प्लस 26 मान लो अगर हम बोलें, ठीक, कि मेरा उम्र 10 साल है, ठीक, और मेरी माँ का उम्र जो है वो मेरे से 20 साल ज़्यादा है, यानी 20 साल जोड़ देंगे यानी 30 साल आ गया, यानी मेरा उम्र 10 साल, मेरी माँ का उम्र 30 साल। तो ऐसे ही सेम चीज़ है, ठीक। अगर रोहन का उम्र 1 साल मान लिए तो उसकी माँ का उम्र कितना होगा, उसकी माँ का वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष आ गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे प्रश्न से, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लो, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, ठीक। अब यहाँ देखो 3 वर्ष बाद, ठीक। अब जितना वर्ष बाद बोले पहले बोले उसको लिख लेना है, 3 वर्ष बाद, ठीक। उन दोनों का वर्तमान आयु अगर इतना मान लो मेरा वर्तमान आयु 10 साल है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो 10 प्लस 3 13 होगा ना, ठीक। मेरा अगर उम्र 20 साल है तो 3 वर्ष बाद 23, मेरा उम्र अगर 30 साल हो 3 वर्ष बाद 33, ठीक। सेम वैसे ही करना है, ठीक। देखो वर्तमान उम्र 1 था तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, ठीक। यहाँ पे लिख देना रोहन का आयु कितना होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष बाद, यानी 3 जोड़ देंगे। अगर पूर्व बोले तो 3 माइनस कर देते, यहाँ पश्चात बोला यानी जोड़ देना बाद वाला। अब यहाँ देखो माँ का आयु कितना होगा, माँ का आयु यानी इसमें 3 जोड़ देंगे, x प्लस 26 जोड़ 3 कितना आएगा, 26 3 29, यानी x प्लस 29 वर्ष आ गया, ठीक। अब इतना हो गया। अब 3 वर्ष बाद का एज इतना आ गया, ठीक। रोहन का एज 3 वर्ष बाद इतना होता और माँ का एज इतना होता, ठीक। अब बोला है 3 वर्ष बाद जो है, ठीक, इन दोनों के आयु का गुणनफल 360 है, ठीक। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है इसीलिए हम लोग लिखते हैं प्रश्न से, ठीक। प्रश्न क्या लिख देंगे, x प्लस 3, ठीक, गुना x प्लस 29, दोनों का आयु के गुणनफल कितना 360 है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर लेना, यहाँ पे अब गुना कर लेना, ठीक। इससे पहले गुना कर लेंगे, फिर इससे फिर इससे और इससे, ठीक। तो पहले इसमें करना है, x में x स्क्वायर, फिर x में 29 से करना है, ठीक। तो 29x, फिर 3 से x में करना है 3x, फिर 3 से 29 में करना है 29 27 के साथ हासिल 2 3 6 2 8 बराबर 360। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ठीक, सेम चर और सेम घात वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं, ठीक। यहाँ पे सेम चर और सेम घात, एक घात है और एक से, तो यहाँ पे दोनों का चिन्ह सेम है तो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे 29 3 32x। अब यहाँ देखो 87 इधर लिख देंगे, और क्या बताया था अगर दाएं साइड कुछ भी है तो उसको ला के बाएँ साइड कर देंगे और दाएं साइड हम लोग 0 कर देंगे। तो यहाँ पे था 360 इधर ला दिए, माइनस में आ गया 360, ठीक। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बिना चर वाला 2 हुआ तो दोनों को देख लो क्या करना है, यहाँ पे चिन्ह उल्टा तो क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 360 में से 87 घटा लो, 2 7 गया 3, यहाँ पे 5 है, 15 में से 8 गया 7, 2 का 2 कितना आ गया 273 बराबर 0। अब यहाँ पे चिन्ह
क्या होगा, जो बड़ा होता है वो उसका चिन्ह लिखते हैं। यहाँ पे बड़ा 360, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस लिख दें, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से समीकरण बन गया। हमको दो घात समीकरण के लिए क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर वाला पद वो भी मिल गया, एक्स वाला पद वो भी मिल गया, बिना चर वाला पद वो भी मिल गया। यानी क्या हो गया, हमारा ये समीकरण बन गया। यहाँ से हम लोग रोहन और उसकी माँ का आयु हम लोग को निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से, ठीक, तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक, तो हमको निकालना गया है रेलगाड़ी का चाल। तो सबसे पहले मान लेना, माना कि रेलगाड़ी की चाल जो हमको निकालना उसको सबसे पहले हम मान लेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे 2 गो थी दिया है, ऐसे स्थिति, ठीक। एक में दिया है जब वो सेम चाल से चलता है इतना ही दूरी, और एक में दिया है जब उसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे मान लो हम लोग इतना दूरी है, अगर हम एक चाल है, फिक्स चाल, अगर उससे हम लोग चल रहे हैं तो 10 घंटा लग रहा है, ठीक, 10 घंटा लग रहा है। अगर उसी चाल को अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दे तो हमको लगा 12 घंटा, ठीक, दूरी तय करने में। तो अब बताओ कि अब दोनों का, यानी दोनों में अंतर कितना हो गया, दोनों में अंतर कितना हो गया, 2 का, ठीक। तो 2 का अंतर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, जो ज़्यादा होगा, यानी जब दूरी जब चाल कम कर दिए हैं तब इसमें समय ज़्यादा लगा है ना, तो उसको क्या कर लेंगे, उसको लिख लेंगे पहले, और जिसमें चाल ज़्यादा था उसको लिख लेंगे बाद में, और बराबर कर देंगे 2 कर देंगे ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। जब उसका चाल कम कर दे रहे हैं, ठीक, तो उसमें जो लगा समय पहले लिखेंगे, और जब चाल समान रूप से पहले वाला चाल था, ठीक, और उसमें जितना समय लग रहा था उसको बाद में लिख देंगे और बराबर 3 कर देंगे, ठीक। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रारंभिक, यानी पहले वाला, प्रारंभिक चाल से तय किया, प्रारंभिक चाल से, ठीक, लगा समय, ठीक, शुरू वाला चाल से कितना समय लगा, तो हम लोग समय का सूत्र जानते हैं क्या होता है, ठीक। तो दूरी बटा चाल, ठीक। तो दूरी कितना है 780, दूरी कितना है 480, और चाल कितना है रेलगाड़ी का x मान लिए। अब यहाँ पे देखो चाल कम करने पर, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने के बाद लगा समय, जब इसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करी तब कितना समय लगा, वहीं दूरी तो सेम है, तो दूरी बटा चाल, दूरी इतना। अब देखो चाल पहले इतना था, अब इसमें क्या कर लेंगे, 8 घटा लेंगे, कैसे कि इतना कम हो गया, जब कम बोल देगा तो घटा लेना, अगर यहीं पे ज़्यादा बोलता तो जोड़ देते, कम बोला है तो 8 है, यहाँ पे घटा लिया, ठीक। तो इसका क्या आ गया, इसका क्या आ गया, इसका समय आ गया इतना घंटा और इतना घंटा, ठीक। अब यहाँ पे देख लो प्रश्न में क्या दिया है, ठीक, कि ये जो इसमें जो समय लगा है वो क्या लगा, ज़्यादा लगा और इसमें कम लगा है। ऑब्वियसली ज़्यादा लगा क्योंकि इसका चाल कम हो गया तो समय ज़्यादा लगेगा, इसका चाल ज़्यादा था इसलिए इसमें समय कम लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे देख लो जिसमें समय ज़्यादा लगा उसको लिख देते हैं पहले, और जिसमें समय कम लगा उसको लिख देंगे बाद में, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक। बराबर कितना, यानी 3 घंटा अधिक लगा तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या कर लेना, यहाँ पे इसका कर लेंगे LCM, ठीक। LCM x माइनस 8, ठीक, कट गया कितना आएगा 480, x यहाँ पे देखो 1 से कट गया यानी 480, x माइनस 8 बराबर 3 आ गया, ठीक।
अब यहाँ पे देख लो 480 x माइनस, अब इसमें से कर लेंगे गुना तो 480 x आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें करना गुना माइनस माइनस प्लस, ठीक। और यहाँ पे 8 से कर लो 0, 8 4 4 हासिल 6, 8 6 32 6 38। अब यहाँ पे देख लो, अब तीसरे गुना कर लो, 3 में कर लो ये से गुना, ठीक। अब यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा था, और नीचे कितना बचा था, नीचे यहाँ पे सीधा अभी यहाँ पे गुना कर लो, x में x से x स्क्वायर, अब x में इसे कर लेंगे प्लस माइनस माइनस, 8 में x से 8x, ठीक। अब यहाँ पे तीसरा गुना करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो है वही वैसे लिख लेंगे 480 x माइनस। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे देख लो, ठीक। यहाँ पे 480 गुणांक सेम है, चर भी सेम है, ठीक। अब यहाँ देखो चिन्ह उल्टा है तो क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जब गुणांक सेम है 480 में से 480 घटा लेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया, नहीं ए कट गया, बचा इतना। अब यहाँ पे तीसरे गुना कर लेंगे, ठीक। यानी 3 से इन दोनों में गुना कर लेंगे और इस साइड बचा 3840, तो इस साइड वाला लिख देते हैं वैसे ही। और उस साइड जब 3 से गुना किया तो कितना है, पहले इसको खंड में करके लिख दो, ठीक। अब यहाँ देखो इसमें से कर लो 3x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ इसमें से कर लेंगे माइनस प्लस माइनस, 8 × 24x आ गया। अब इसको पलट दो, पूरा पलटना, इसको लाना है इसे और इसको लाना है उधर, चिन्ह कुछ नहीं बदलेगा। अगर पूरा पलटते हैं तो चिन्ह बदलता नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखो अब क्या बताते हैं, दाएं साइड कुछ भी हो तो उसको उठा के बाएं साइड हमको कर देना, ठीक। क्योंकि दाएं साइड हम लोग को 0 चाहिए सिर्फ, ठीक। तो इसको उठाए इस साइड ला दे, यहाँ पे था प्लस, इस साइड आएगा तो माइनस आ गया, ठीक। माइनस 3840 बराबर 0, ठीक। द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए था, हमको चाहिए था x स्क्वायर वाला पद वो भी मिल गया, x वाला पद वो भी मिल गया, और बिना चर वाला पद वो भी मिल गया। यानी क्या हो गया, यहाँ से समीकरण बन गया, यहाँ से हम लोग इसका हल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक।